जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रताप एकेडमी के डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पर। और 27 मार्च के एग्जाम का टारगेट हमने रखा हुआ था, बट आप सभी को पता है कि वो टारगेट अब हमें 24 अप्रैल का करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने अप्रैल या मई ये 2 महीने रखे हैं आर्मी के एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए, ठीक है। तो 2 चरणों में, या आप बोल सकते हो 2 महीनों में एग्जाम होगा, या वो अप्रैल में हो या अप्रैल के बाद मई में हो, ठीक है। तो हम अपना टारगेट 24 अप्रैल फिट करके रखते हैं, ठीक है। 24 अप्रैल के हिसाब से ही हम डेली मॉक टेस्ट है वो किया करेंगे। तो अच्छी बात है, आपको 1 मंथ और एक्स्ट्रा मिल गया अपनी तैयारी को और अच्छे लेवल पे लेके जाने का, ठीक है। तो जब तक आपकी आरसी नहीं आएगी तब तक हम डेली मॉक टेस्ट किया ही करेंगे, एक दिन साइंस और एक दिन जीके, ठीक है। जैसे ही आपका एग्जाम कंफर्म होता है या आरसी कंफर्म होती है, तब उस दिन से ही हम लाइव क्लासें स्टार्ट कर देंगे। बस उससे पहले आप अपना प्यार बनाए रखें, ठीक है। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। तो आज जीके का 8वां मॉक टेस्ट है, तो फिर करते हैं स्टार्ट, ठीक है। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, और पिछले जो मॉक टेस्ट हैं वो अटेम्प्ट करें, ठीक है। कोई सजेशन हो तो वो भी दें, यहाँ पे हमें व्हाट्सएप कर दें। कोई सजेशन है आपका, जय हिंद लिख के मैसेज कर दें, ठीक है। कोई फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए, पीडीएफ वगैरह कुछ चाहिए टेक्निकल के लिए या क्लर्क के लिए, तो वो भी हमारे पास है। और जल्द ही हम अपनी ऐप आर्मी के लिए लॉन्च करेंगे, जिसमें अगर आप टेक्निकल की तैयारी कर रहे हो या क्लर्क की तैयारी कर रहे हो तो आपको सारे कोर्स ऑलरेडी वहां पे रिकॉर्ड करके हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपका है, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या फिर सभी के द्वारा। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है। और राइट आंसर इसका क्या है? फिर राइट आंसर इसका है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। इसको रेड कर लेते हैं कलर को, ठीक है। लोकसभा के सदस्यों के द्वारा प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, ठीक है ना। होता क्या है, पूरे देश को हमने लोकसभा के कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी हलकों में डिवाइड कर रखा है, ठीक है, सीटें बना रखी हैं और इलेक्शन होता है, ठीक है। लोकसभा की सभी सीटों पे इलेक्शन होगा जैसे 2019 में हुआ था। जो भी पार्टी 273 से प्लस ज्यादा सीट लेके आएगी, 273 से ज्यादा सीट लेके आएगी, वो सभी फिर अपने मनपसंद व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुनते हैं, ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर। तो ये सभी कौन है? ये सभी लोकसभा के सदस्य ही तो हैं, ठीक है ना। तो सभी लोकसभा के सदस्य 273 से ज्यादा अगर हो जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी पसंद का प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं, यानी प्रधानमंत्री चुनते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखना है। और प्रधानमंत्री के ऊपर काफी क्वेश्चन जो आर्मी जीडी एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, वो आप कुछ ऐसे ही नोट कर लो, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं, ठीक है ना। सबको पता है देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है। सबसे लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में किसका रहा? जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है। और सबसे छोटा कार्यकाल, जो सबसे कम दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने हैं, वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। एक बार वो सिर्फ 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है, याद रखना है। और एक भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री सभी को पता है, इंदिरा गांधी है, ठीक है। भारत का पहला प्रधानमंत्री जिसकी मृत्यु विदेश में हुई, लाल बहादुर शास्त्री। सबसे जवान प्रधानमंत्री, मतलब सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति, राजीव गांधी, ठीक है। सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री, मतलब सबसे ज्यादा उम्र में जाके प्रधानमंत्री बनने वाले, मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई। सभी प्रधानमंत्रियों में से वो प्रधानमंत्री कौन है जिनका जन्म देश की आजादी के बाद हुआ हो? तो इकलौते हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है। इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए थे सभी का जन्म देश की आजादी से पहले हुआ था, ओके। उसके बाद पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, मतलब ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी पार्टी कांग्रेस नहीं थी, तो वो थे मोरारजी देसाई, ओके। वो कौन थे? मोरारजी देसाई। और अपने कार्यकाल से या अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री, मोरारजी देसाई, ठीक है। ये कुछ पॉइंट हैं जो आपने याद रखने हैं प्रधानमंत्री से रिलेटेड, ठीक है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो ये आपका नेक्स्ट प्रश्न है। वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या है? इसका राइट आंसर है ए, 6 महीने,
ठीक है। संसद के अंदर सत्र चलते हैं, ठीक है, जिसको हम सेशन बोल देते हैं। तो संसद के अंदर एक साल में 3 सत्र चलते हैं। कितने? 3। पर कई बार कुछ ऐसा हो जाता है, जैसे कोरोना टाइम था, कोरोना में सत्र हम नहीं बुला सकते, सभी सदस्यों को हम वहां पे नहीं बुला सकते, लोकसभा में कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन है, तो हम एक सत्र को हमने बीच से निकाल दिया, ठीक है। तो जो दूसरा सत्र अब आएगा नेक्स्ट वाला, उसको हम थोड़ा जल्दी बुला लेंगे ताकि 6 महीने से पहले पहले दूसरा सत्र हो जाए। तो 2 सत्रों के बीच मैक्सिमम जो अंतराल हो सकता है वो 6 महीने का हो सकता है, याद रखना है, ठीक है ना। 6 महीने, इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ओके। और अगर आपसे पूछे संसद में कुल कितने सत्र चलते हैं? 3। कितने? 3 सत्र चलते हैं। और यह भी याद रखो, सबसे लंबा सत्र कौन सा चलता है? तो सबसे लंबा सत्र चलता है बजट सत्र, ठीक है ना, जब बजट पेश किया जाता है फरवरी के लास्ट वीक वगैरह में, ठीक है। याद रखना है सबसे लंबा सत्र कौन सा चलता है? बजट सत्र। नेक्स्ट प्रश्न पर फिर आ जाओ। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? गरबा, गरबा कहाँ का डांस है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चे को पता है, तो वीडियो को पॉज करना है, अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और गरबा कहाँ का नृत्य है? गुजरात, ठीक है ना। गरबा कहाँ पे किया जाता है? गुजरात में किया जाता है। इसके अलावा आप कुछ और डांस जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो याद रख लो। जैसे गरबा के अलावा गुजरात में डांडिया भी किया जाता है, डांडिया, डांडिया, ठीक है। डांडिया के अलावा एक और नृत्य है गुजरात का, बावल पधार, भावल पधार, एक मिनट, ठीक है ना, बावल पधार, ये गुजरात के हैं। राजस्थान का एक याद रख लो आप, घूमर हो गया एक तो, ठीक है, और एक कालबेलिया। तो कालबेलिया आप याद रख सकते हो, कालबेलिया, ठीक है। उत्तर प्रदेश का आप एक नृत्य याद रखो, कजरी, चारकुला, ठीक है, और रासलीला। तो मात्रा वगैरह देख लेना, आगे पीछे हो जाती है, हिंदी नहीं पढ़ रहे, ठीक है। रासलीला, ओके। असम का सुपर इंपोर्टेंट जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बिहू, बिहू याद रखना है आपने, ठीक है। तो ये कुछ नृत्य हैं, ऑप्शन के हिसाब से आप ये सभी नोट कर लें, काफी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा आपने बतानी है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका राइट आंसर है डॉलर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में क्या चलते हैं? डॉलर चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्या चलते हैं? डॉलर। ऑस्ट्रेलिया में क्या चलते हैं? डॉलर, ओके। नेक्स्ट, अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का एक मारूथल है जो पूछा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में एक रेगिस्तान है जो पूछा जाता है, वो है ग्रेट सैंडी और ग्रेट विक्टोरिया। दो आप याद रख लो, ग्रेट सैंडी पूछा जाता है, तो ग्रेट सैंडी कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया में। ये क्या है? मारूथल। और दूसरा देखो, सैंड, सैंड मतलब क्या होता है? रेता, यानी रेगिस्तान, ठीक है। सैंड का मतलब यही होता है ना, रेत। तो ग्रेट सैंडी और ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया, तो ये दो याद रख लेने अपने, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया। ये दो मारूथल कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया में, ओके। नेक्स्ट, इनमें से किसका संबंध बैडमिंटन से है? तो ये 4 कप लिखे हुए हैं, और ये आपने बताना है कि कौन सा कप बैडमिंटन का कप है, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या है? इसका राइट आंसर है डी, थॉमस कप। थॉमस कप बैडमिंटन का कप है, ठीक है ना। थॉमस कप बैडमिंटन गेम का कप है। और बैडमिंटन का एक, आप चलो बैडमिंटन छोड़ो, आप ये कप देखो किस किस टूर्नामेंट के हैं या किस किस खेल के हैं। तो बात करते हैं डेविस की। डेविस है टेनिस का कप, सुपर इंपोर्टेंट है, याद रखना है, डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। डूरंड कप है फुटबॉल का कप, फुटबॉल का कप, ठीक है। और FA कप भी फुटबॉल का है, ठीक है। FA कप भी फुटबॉल का है, आपने ये याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लोकसभा का नेता होता है, ये 4 ऑप्शन है आपके पास, आपने कमेंट करके या वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और बताना है कौन है। तो लोकसभा का नेता राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर इसका क्या है? इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री, ठीक है। क्योंकि हमने सबसे पहले ही क्वेश्चन में क्या डिस्कस किया था कि लोकसभा के सभी नेता चुनते हैं अपना प्रधानमंत्री। लोकसभा के सभी नेता क्या चुनते हैं? अपना प्रधानमंत्री।
तो फिर लोकसभा का नेता कौन होगा? अगर वो सभी अपना नेता चुनते हैं तो लोकसभा का नेता फिर प्रधानमंत्री ही होगा ना, ठीक है, याद रखना है। और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, कम से कम कितने वर्ष का वो व्यक्ति होना चाहिए? 25 वर्ष का, ठीक है ना, 25 वर्ष प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु, ठीक है। बाकी प्रधानमंत्री से रिलेटेड मैंने आपको काफी फैक्ट पहले ही क्वेश्चन में बता दिए थे। आपके लिए एक प्रश्न मेरा ये है कि वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो कौन से प्रधानमंत्री हैं, मतलब कितने नंबर के वो प्रधानमंत्री हैं? 10वें हैं, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, आपकी इच्छा है, आप बताओ कि वो कितने नंबर के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट, विक्टोरिया मेमोरियल कहां पे है? तो ये आपने बताना है, एक बिल्डिंग का नाम है विक्टोरिया मेमोरियल। आपको भारत के किस शहर में ये मिलेगी? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। और राइट आंसर इसका क्या है? इसका राइट आंसर है बी, कोलकाता शहर में आपको विक्टोरिया मेमोरियल मिलेगा। क्लियर है? कलकत्ता शहर के बारे में कुछ पॉइंट याद रखो। कलकत्ता शहर किस नदी के किनारे है? हुगली, याद रखना है। कलकत्ता शहर किस नदी के किनारे है? हुगली के किनारे है, ओके। और बस नेक्स्ट, चुनाव आयोग का मुख्यालय कहां स्थित है? तो भारत का जो चुनाव आयोग है, जो पूरे देश में चुनाव करवाता है, ठीक है ना, पूरे देश में जो चुनाव करवाता है, और अभी जैसे चुनाव होके हटे हैं उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड में, ठीक है ना, तो वो किसने करवाए हैं सभी चुनाव? वो चुनाव आयोग ने करवाए हैं। तो उसका हेडक्वार्टर कहां पे है? उसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नई दिल्ली में। कहां मिलेगा? नई दिल्ली में। और चुनाव आयोग से संबंधित कुछ प्रश्न जो बार बार एग्जाम में आते हैं, वो कौन से हैं? चुनाव आयोग कब बना? डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन, चुनाव आयोग कब बना? 25 जनवरी को, 25 जनवरी 1950। देखो, संविधान हमने किस दिन लागू किया? संविधान हमने लागू किया 26 जनवरी 1950 को। तो संविधान लागू करने से एक दिन पहले ही चुनाव आयोग हमने बनाया था, ठीक है, 25 जनवरी 1950। और 25 जनवरी को ही हम मनाते हैं वोटर्स डे। वोटर्स डे, क्योंकि चुनाव आयोग ही तो है जो वोट डलवाता है। तो वोटर्स डे यानी मतदाता दिवस। मतदाता दिवस, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को हर साल, ठीक है, 25 जनवरी को हर साल मतदाता दिवस मनाया जाता है। और जो चुनाव आयोग का, जो भी व्यक्ति चुनाव आयोग का प्रमुख होगा, उसे हम बोलते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त या भारत का चुनाव आयुक्त। तो भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, ठीक है। और आपके लिए प्रश्न है, वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ फिर। नाइटेंगल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध थी? नाइटेंगल ऑफ इंडिया, नाइटेंगल ऑफ इंडिया, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। विजय लक्ष्मी पंडित, लता मंगेशकर, सरोजनी नायडू या नूर जहां। राइट आंसर इसका क्या है? इसका राइट आंसर है सरोजनी नायडू, ठीक है। सरोजनी नायडू को नाइटेंगल ऑफ इंडिया कहा जाता था। और ये टाइटल ये किसने कहा? किसने सरोजनी नायडू को पहली बार बोला नाइटेंगल ऑफ इंडिया? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने पहली बार सरोजनी नायडू को नाइटेंगल ऑफ इंडिया यानी भारत कोकिला, भारत कोकिला कहा। यह भी आप याद रख सकते हो। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को। सरोजनी नायडू जो थी भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, याद रखना है। सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल, ठीक है, थी, ओके। नेक्स्ट आ जाओ फिर। संतोष ट्रॉफी संबंधित है, संतोष ट्रॉफी आपने बताना है कौन सी गेम से संबंधित है। 4 गेम है आपके पास, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट या हॉकी। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है इसका फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है और भारत की नेशनल ट्रॉफी यही है, संतोष ट्रॉफी, ठीक है ना। एक डूरंड कप भी है, डूरंड कप भी भारत का ही फुटबॉल कप है, ठीक है। और संतोष ट्रॉफी भी भारत की फुटबॉल ट्रॉफी है, ओके, याद रखना है आपने। निम्नलिखित में से कौन से देश का लिखित संविधान नहीं है? ये आपने बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ठीक है। इंग्लैंड, रूस, फ्रांस या बेल्जियम। इंग्लैंड, रूस, फ्रांस या बेल्जियम। और राइट आंसर इसका क्या है? इसका राइट आंसर है इंग्लैंड, ठीक है ना। देखो, जो संविधान होते हैं ना,
जो संविधान होता है, संविधान दो तरह का होता है, या वो लिखा होता है एक ही किताब में, जैसे हमारे भारत का है, हमारे भारत का संविधान एक ही किताब में लिखा हुआ है, और एक है अलिखित संविधान, जिसे एक किताब में नहीं, वो काफी सारी किताबों में या काफी सारे डॉक्यूमेंट में होता है वो लिखा हुआ, ठीक है ना। तो इंग्लैंड देश का संविधान अलिखित है, और हमारे देश का, फ्रांस का या रूस, बेल्जियम का लिखित संविधान है, ठीक है ना। और इंग्लैंड का और कनाडा का, कनाडा भी आप याद रख सकते हो, कनाडा और इंग्लैंड, कनाडा, और एक देश और याद रख लो आप, इजराइल, यहां का संविधान अलिखित है। तो बाय चांस इंग्लैंड ऑप्शन में ना हो, अगर कनाडा हो तो कनाडा भी राइट आंसर होगा, अगर इजराइल हो तो इजराइल भी राइट आंसर होगा। ना इजराइल का संविधान लिखित है, ना कनाडा का संविधान लिखित है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न पे फिर आ जाओ। डीडीटी, डीडीटी क्या है? ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, विस्फोटक, कीटनाशक, दवाई या फिर प्राकृतिक यौगिक। तो राइट आंसर इसका क्या है? डीडीटी है कीटनाशक। डीडीटी क्या है? कीटनाशक है, एक तरह का कीटनाशक है जिसका प्रयोग कीट वगैरह मारने के लिए करते हैं, ठीक है ना। डीडीटी, बस इतना ही याद रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, काफी बार ये एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट देखो, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर इसका क्या है? इसका राइट आंसर है बी, 30 वर्ष। राज्यसभा देखो, दो सभा है हमारे पास, ठीक है। संसद, अगर हम संसद की बात करें, वैसे तो मैं पॉलिटी में किसी दिन आपको अच्छे से कराऊंगा, ये एक ही दिन लाइव क्लास लेंगे, मैराथन, और उस दिन सारे संविधान के क्वेश्चन हम एक ही दिन में कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको कभी कोई डाउट नहीं आएगा। संसद में एक है राज्यसभा और एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा और एक होती है लोकसभा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आयु चाहिए, ठीक है, और लोकसभा का बनने के लिए 25 वर्ष। यहां तक क्लियर है? ठीक है। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 552। ठीक है, ये क्लियर है यहां तक? ओके। राज्यसभा होती है उच्च सदन, उच्च सदन, और लोकसभा होती है निम्न सदन, नीचे वाला, निम्न सदन। राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता, भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। कौन करेगा? अगर भंग किया जा सकता है तो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। कौन? प्रेसिडेंट। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये कुछ पॉइंट हैं जो आपने लोकसभा राज्यसभा के बारे में याद रखने ही रखने हैं अगर आप आर्मी एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, ठीक है ना। यहां से क्वेश्चन एक डेफिनेटली बनता है संविधान से, ठीक है। और हम किसी दिन एक पूरा कंप्लीट लेक्चर लेंगे संविधान का, और जितने भी क्वेश्चन आने हैं संविधान के वो सारे आपको एक ही लेक्चर में मिल जाएंगे, ठीक है। डाक पते पर उपयोग किए जाने वाले पिन नंबर का विस्तृत रूप क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे भी हम मतलब चिट्ठी वगैरह डालते हैं तो उस पर लिखते हैं ना पिन कोड, पिन नंबर, तो बस पिन नंबर की फुल फॉर्म बतानी है आपने, क्या है पिन नंबर की फुल फॉर्म। पिन नंबर की फुल फॉर्म आपने बतानी है, जो हम पोस्ट ऑफिस में यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर इसका क्या है? इसका राइट आंसर है बी, पोस्टल इंडेक्स नंबर। पोस्टल इंडेक्स नंबर पिन की फुल फॉर्म है, पोस्टल इंडेक्स नंबर, ठीक है। हर एक डाकखाने का, हर एक पोस्ट ऑफिस का अपना अलग से पिन होता है, ठीक है ना। तो तभी तो पोस्ट वगैरह जाती है, उस पर पिन नंबर लिख देते हैं, तो वो पिन से पता लग जाता है वो किस शहर का पोस्ट ऑफिस है, तो डायरेक्ट उस शहर में पहुंचा दिया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, महाभारत में अर्जुन पुत्र थे किसके? शकुनी, पांडु, दुर्योधन या भीष्म के? ठीक है, तो आपने कमेंट करना है, वीडियो को पॉज करनी है, देखना है क्या राइट आंसर इसका है, और वीडियो के बाद आपने कमेंट करके ये भी बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन 15 में से ठीक हुए हैं, ठीक है ना। आपके 10 ठीक हैं, 10 बाई 15 लिख के कमेंट करना है, ठीक है। तो ये जरूर करना है भाई, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है, सभी के साथ। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराओ ताकि लाइव क्लासें लगा सके हम, ठीक है ना। अभी भी
100 सब्सक्राइबर की जरूरत है। ठीक है, अभी 100 सब्सक्राइबर की जरूरत है लाइव के ऑप्शन में। तो आपकी सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आप वाकई आप चैनल से स्टडी कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, तो करवाएं यार, शेयर करवाएं, ठीक है ना, सब्सक्राइब करवाएं। तो इसका राइट आंसर इसका क्या है? इसका राइट आंसर है बी, पांडुपुत्र। ठीक है ना, बोला जाता है ना पांडुपुत्र, तो वही है, पांडु के पुत्र थे ये। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। और महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? महाभारत का युद्ध चला 18 दिन। ठीक है, 18 डेज, ये याद रख सकते हो आप। ठीक है, अर्जुन के पुत्र का क्या नाम था? अभिमन्यु, ये भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, अर्जुन कितने भाई थे? 5 थे। अर्जुन की माता का नाम कुंती, और कर्ण भी इनका ही पुत्र था, और कर्ण जो था वो कौरवों के साथ था, और अर्जुन जो थे वो पांडव थे। ठीक है ना, तभी तो इनको पांडव बोलते हैं, ये पांडु के पुत्र थे तो पांडव इनको बोला जाता है। ठीक है ना, 5 पांडव थे। क्लियर है? तो यहां तक। और वीडियो कैसी लगी है कमेंट करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब्सक्राइब जरूर करवाना है चैनल को। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।